हे गाइस, वेलकम बैक टू जयपुर पार्ट 2। तो हम जयपुर में मैंने वहीं पे क्लोज़ कर दिया था। उसके बाद उससे अगले दिन हम नेक्स्ट डे हम गए जंतर मंतर जा रहे थे, बट हम गए नहीं। फिर हम वहाँ से निकल रहे थे तो चोर बाज़ार देखा। मैंने सोचा चोर बाज़ार दिल्ली में ही लगता है, बट ये जयपुर में भी लगता है यहाँ का चोर बाज़ार। और फिर हम उसके बाद गए अल्बर्ट म्यूज़ियम, जो इवनिंग स्टार्ट हो गई थी। इवनिंग में कुछ इस तरह से दिख रहा था अल्बर्ट म्यूज़ियम, बहुत ही सुंदर लग रहा था। और ये मेन रोड पर ही है। आप कह सकते हैं गोल जो सर्कल है उसमें इस तरह से बना हुआ है, बहुत ही प्यारा लग रहा था। अलग अलग लाइटिंग थी इसमें, आप देख सकते हैं, ग्रीन, रेड, ब्लू, वाइट। हमने टिकट काउंटर से टोकन लिया, 50 रुपीज़ ईच था। फिर हमने एंट्री की। एंट्री में एक्चुअली मैं तो आपको ना, टू बी फ्रैंक, मेरे को हिस्ट्री में इतना इंटरेस्ट नहीं आता। मेरे हस्बैंड को बहुत आता है, तो वो देख रहे थे, पढ़ रहे थे। मैं बस ऐसे ही देख कर इंजॉय कर रही थी। बिकॉज क्या है ना, मॉन्यूमेंट्स में जब लाइट चलती है ना रात को, बहुत ही प्यारा लगता है। जैसे मेरे लास्ट एक मैंने व्लॉग डाला था कुतुब मीनार का, तो कहीं भी आप चले जाओ नाइट में जो लाइटनिंग होती है ना, वो बहुत सुंदर लगती है। तो यहाँ पर मैंने कुछ रील्स भी बनाई थी। और यहाँ पर ये था कि वीकेंड है तो शायद यहाँ पे लोग ज़्यादा आते हों, बट इतना ज़्यादा रश नहीं था कि बहुत इशू हो रहा हो, आपको चलने में दिक्कत। खुला था काफ़ी और इन्जॉय किया हमने। यहाँ पे बहुत शांत था और व्यू बहुत अच्छा आ रहा था, क्योंकि ये रोड पे था, मेन रोड पर। बहुत अच्छा था यहाँ पर। और रात को थोड़ा सा हमने इवनिंग के टाइम में यहाँ पे स्टे किया और बेबी को थोड़ा रिलैक्स फील कराया। यहाँ पे बैठने के लिए अंदर जगह थी। आप कैमरा भी लेके जा सकते हैं इसमें, फ़ोटो शूट करना चाहे वीडियो, कुछ ऐसा मना नहीं है। यहाँ पर सब अलाउड है। और यहाँ पर देखिए, ये चाइनीज़ अंकल यहाँ खड़े थे। मैंने सोचा इनकी भी थोड़ी सी बना लूँ वीडियो, ये थोड़े गुस्से में थे। और फिर यही सब तलवार बंदूक देखा, मैंने तो देखा, मेरे हस्बैंड ने पढ़ा, इसकी नॉलेज ली। और फिर उसके बाद हम गए रावत बेकरी। रावत बेकरी यहाँ पे फेमस है जयपुर में। कहीं भी कोई भी टूरिस्ट आता है तो उसको लेके जाते हैं यहाँ पर। हमने यहाँ से ये ली, ये पूड़ी रसगुल्ला था, आई थिंक। पूरी रसगुल्ला था, इसके ऊपर ये पूरी लगी हुई थी। पूरी मुझे थोड़ी सी खिंची खिंची सी, मतलब टाइट सी लगी, खाने में थोड़ा टेस्ट नहीं आया। रसगुल्ला ठीक था इसके अंदर। तो मेरे हस्बैंड ने भी खा के देखा तो थोड़ा सा ये था कि। और कचौड़ी खाई हमने, ये मिर्च का पकोड़ा खाया, टेस्टी था। बस ये है कि नाम है तो लोग जाते हैं, अदरवाइज़ इतना नॉर्मल आप शॉप पे खाएंगे तो वो भी ऐसा लगेगा। सबसे ज़्यादा जो डिलीशियस फूड मुझे यहाँ पे का लगा, वो लगा दाल बाटी। ये हमने हमारे रूम के पास एक लोकल रेस्टोरेंट था, उसका नाम मुझे याद नहीं, ना मैंने पढ़ा। मुझे पता ही नहीं था कि इतना टेस्टी मिलता है यहाँ पे खाना। इतना टेस्टी था ना कि देसी घी में बनाया हुआ था। और हम 2 लोगों से ही थाली नहीं खाई जा रही थी, तो हमने इसका आनंद लिया खा के। मतलब बहुत ज़्यादा टेस्टी। पापड़ था, कढ़ी थी, राइस थे इसमें, और चूरमा जिसे बोलते हैं देसी घी में, वो बनाया हुआ था। तो बहुत ही टेस्टी था गाइस, सीरियसली। मेरे को नाम पता होता ना, मैं ज़रूर आपको बताती। और फिर मेरे हस्बैंड को मैंने पूछा कि भाई आप भी खा के देखो कैसा लग रहा है, तो उन्होंने भी टेस्ट किया था। और इसके साथ इन्होंने ये भी दे रखा था, पनीर की सब्ज़ी। बहुत ही डिलीशियस था, सच में बहुत डिलीशियस था। और मेरे हस्बैंड ने फिर चख के देखा, ये कह रहे वाह वाह, क्योंकि इनको ना ज़्यादातर जो होता है कि ना, इनको पसंद नहीं आता खाना कहीं का भी। तो इनको अगर इन्होंने पास कर दिया दैट मीन्स हाँ, तो था ये डिलीशियस। और फिर हम आ गए रूम में, होटल के रूम में, क्योंकि हमें रात को ही निकलना था यहाँ से। फिर हमने यहाँ पे वॉल्वो बस ली, और क्योंकि ट्रेन अवेलेबल नहीं थी, बेबी यहाँ पे सो रहा था, रिलैक्स कर रहा था। बस इस तरह से दिख रही थी, कुछ खाली थी बस। तो क्या हुआ, 8:30 पे निकलनी थी बस। उसने 8:30 पे चला तो दी बस, बट पता चला कि थोड़ी देर में वो बस वहीं आके रुक गई। और फिर फाइनली हमें पता चला कि ये सवारी भर रहे हैं। फिर 10 बजे के करीब ये निकली है। और बेबी बार बार सो जाता था और उठ जाता था। हमें क्या था, 2 सीट मिली थी। मैंने बोला हस्बैंड को कि नहीं, हम एक सिंगल स्लीपर सीट ले लेते हैं, उसमें बेबी को भी लेटा लेंगे, आराम कर लेंगे। बट ये उसमें क्या हुआ कि या तो ये लेट सकते थे, या मैं, या बेबी। तो हमने बेबी को साइड में लिटाया। थोड़ा सा अनकम्फर्ट हुआ, पर हाँ, इस सीट पे हमारे बेबी ने अच्छे से आराम किया, ज़्यादा परेशान नहीं करता। बहुत ही प्यारा सा बेबी है हमारा, अभी तक तो टचवुड परेशान नहीं करता। और फिर जब नाइट में बार बार उठ रहा था, तो वो चीज़ों को देख रहा था, क्योंकि छोटा सा है, उसको नोटिस कर रहा था, सब चीज़ों को न्यू थी उसके लिए सारी चीज़ें। और नाइट में मैंने कर्टन लगा दिए थे,
क्योंकि जो बस थी वो कहते हैं ना पहाड़ों के बीच में से निकल रही थी, तो थोड़ा सा मुझे स्कैरी लग रहा था। औरों को ना लगता हो, मुझे लग रहा था। और मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरह से लग रहा था, मतलब इसमें आ नहीं रहा है सही से। और ही बहुत सारे पहाड़ थे ऊंचे ऊंचे, उनमें से हमारी जो है बस निकल रही थी। फिर बेबी आराम से सोता रहा, हम भी टाइम पास करते रहे, क्योंकि नींद आ रही थी मुझे, थोड़ी आ रही थी, और मुझे वॉमिट होती है बस में, तो थोड़ा सा अजीब सा मन हो रहा था। बीच में ढाबे पे रुकी भी थी बस, तो उसका मैं क्लिप बनाना भूल गई, और बस यही रहा। फिर हम, ये था बस वाले ने हमें टाइम से उतार दिया, कि मतलब हाँ, अगर उसने लेट चलाई बस तो 4 बजे हम यहाँ पहुँच गए थे दिल्ली। फिर अगर आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया ना, तो प्लीज़ टू लाइक और सब्सक्राइब आवर चैनल। और मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।